नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम निरंतर इस समय काल सर्प दोष पर वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। अभी तक हमने छठे भाव में रोग और शत्रु के घर में बैठ करके राहु और व्यय भाव में बैठ करके द्वादश भाव में बैठ करके केतु, ठीक है। आपके यदि काल सर्प दोष बना रहा है तो क्या फल होंगे, क्या उपाय होंगे, ये हम बता रहे थे आपको। अब हम बताएंगे आपको सप्तम भाव में। सप्तम भाव होता है स्त्री का और व्यवसाय का। स्त्री और व्यवसाय संबंधित चीजें हम आपको चर्चा करेंगे कि सप्तम भाव में यदि राहु बैठा है और लग्न में केतु बैठा है और उसके अंतर में, उसके मध्य में सारे ग्रह विराजमान हैं, तो क्या फल होंगे, इसके बारे में हम आप चर्चा करेंगे सप्तम भाव में। तो आइए हम मित्रों चलते हैं बोर्ड पर। मित्रों हम आ गए हैं बोर्ड पर। ये हम यहाँ कुंडली बना करके रखे हैं आपको समझाने के लिए। ये तक्षक नामक काल सर्प दोष सप्तम भाव में बनता है। यदि आपका सप्तम भाव ये है, ये कुंडली है, ये लग्न है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तम भाव है। और यहाँ 1 लिखा हुआ है, यानी मेष राशि है। 1 का मतलब है मेष राशि। मेष राशि यदि है और यहाँ राहु बैठा है, ठीक, यहाँ राहु बैठा है और यहाँ लग्न में केतु बैठा है तुला राशि में, यहाँ केतु बैठा। अब ये राहु केतु यदि यहाँ बैठे हैं और इनके मध्य इस साइड या फिर इस साइड सारे ग्रह विराजमान हैं, तो आपकी कुंडली में तक्षक नामक काल सर्प दोष बनता है, ठीक है। अब हम तक्षक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तक्षक सप्तम भाव से बनता है और तक्षक नामक काल सर्प दोष यदि आपकी कुंडली में बना है यहाँ सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव से मित्रों वैवाहिक जीवन का जो है देखा जाता है। वैवाहिक जीवन पर ज्यादा प्रभाव यदि इस प्रकार से राहु केतु आपकी कुंडली में बैठा है तो वैवाहिक जीवन पर आपके अधिक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि विवाह न होना या विवाह में विलंब होना या विवाह के बाद समय कष्टों से बीतना, इस प्रकार की समस्याएं, दाम्पत्य जीवन में तनाव, पर स्त्री या पर पुरुष में आपकी आसक्ति, यदि स्त्री है, यदि पुरुष है तब तो पर स्त्री में, यदि स्त्री की कुंडली है तो पर पुरुष में। इस प्रकार से यदि आपके जो है बैठा हुआ है राहु और योग बना रहा है तो पर पुरुष में आसक्ति या पर स्त्री में आसक्ति, प्रेम संबंधों में असफलता, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें आपको असफलता, हानि एवं जीवन साथी का वियोग आदि सहना पड़ता है। इस प्रकार से यदि आपकी कुंडली में योग बना है तो, क्योंकि ये सप्तम भाव से स्त्री और व्यवसाय देखा जाता है, तो स्त्री जो है से संबंधित चर्चाएं अब हम करेंगे। तक्षक नामक काल सर्प दोष यदि बना है आपकी कुंडली में, आर्थिक रूप से आप उतार चढ़ाव भी आपको झेलना पड़ता है। भागीदार जो आपके बिजनेस में या किसी चीज में आपके पार्टनरशिप होते हैं, यानी भागीदार जो होते हैं आपके, उनसे धोखा आपको मिलता है। आपके बनते कार्यों में अवरोध, निरंतर मानसिक तनाव, आपका दिमाग निरंतर खराब रहता है, तनाव रहता है, सर दुखता रहता है, ब्राह्म एवं अंतःस्थल के रोग तथा पुत्र विषयक कष्ट भी आपको मिलता है यदि इस प्रकार का काल सर्प योग आपकी कुंडली में बना है तो। आप अपनी कुंडली निकालिए और देखिए कि यदि सप्तम भाव में आपके 1 लिखा है और यहाँ राहु बैठा है और लग्न में केतु बैठा है, तो आपके जीवन साथी से आपसी तालमेल का अभाव रहता है, विच्छेदक स्थिति बनती है। आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से छूट जाने जैसी स्थिति बनती है। गुप्त रोग, मानसिक विपदाओं से मन आपका निराश होता है
और यदि साझे में आप व्यापार करते हैं तो धोखा मिलता है आपको। इसलिए आपके यदि इस प्रकार का कुंडली में योग है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जो है व्यापार साझे में नहीं करना है, बिल्कुल किसी के साथ आपको पार्टनरशिप नहीं करनी है। करिए तो अकेले करिए, नहीं फिर ना करिए, नहीं आपको धोखा मिल जाएगा, आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, आपका नुकसान होगा। इसलिए दिया और आपका धन जो है आप जो दे देते हैं वो जल्दी वापस आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए आप अपना पैसा किसी को मत दीजिए, क्योंकि यदि आप पैसा देंगे तो आपको जो है जल्दी वापस नहीं मिलेगा। इस प्रकार का यदि योग आपकी कुंडली में है तो हम आपको उपाय बताएंगे इसके लिए। ठीक है, उपाय हम आपको बताएंगे छोटा सा, उसको आप करिए। उपाय में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है, दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको नवरात्रि में आपको कराना है। ठीक, दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको नवरात्रि में जो है करवाना है। और नवमी को कन्याओं का भोजन करवाना है। आप नवरात्रि का व्रत कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, या तो फिर कन्या को भोजन आपको कन्या खिलाना है। ठीक है, कन्या खिलाना है नवरात्रि में, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और शिव का पूजन तो निरंतर करते ही रहना है, क्योंकि काल से दोष यदि बना है तो शिव जी का पूजन आप निरंतर जो है करते रहें। अब हम चर्चा करेंगे वृष राशि। ये सप्तम भाव में 2 लिखा है, और यदि 2 लिखा है सप्तम भाव में और यहाँ पर राहु बैठा है, और यहाँ 8 लिखा है आपके लग्न में, और यहाँ केतु बैठा है, और इस राहु केतु के मध्य उस साइड या फिर इस साइड यदि सारे ग्रह विराजमान हैं तो आपकी कुंडली में तक्षक नामक काल सर्प दोष बनता है। और यदि तक्षक नामक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बन जाता है इस प्रकार से, तो आप ये समझ लीजिए कि विवाह में आपके विलंब हो जाता है। ठीक है, आपके विवाह में विलंब होता है, और आपको वैवाहिक कष्ट आपको होते हैं, अनेक प्रकार के बाधाएं आती हैं। विवाह में आपके अनेक प्रकार की बाधाएं आती, प्रेम संबंधों में भी आपको असफलता मिलती है। यदि किसी से आप प्रेम करते हैं तो उसमें असफलता आपको प्राप्त होती है। आप गुप्त प्रसंगों के कारण दाम्पत्य जीवन जो होता है वो तनाव की स्थिति आपकी कुंडली में, आपके परिवार में बनी रहती है। दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बनी रहती। मित्र कम, ठीक है, आपके मित्र कम होते हैं। यदि इस प्रकार का है तो मित्र कम होते हैं, लेकिन शत्रु आपके अधिक होते हैं। रोगों के कारण भी आपका आर्थिक स्थिति बिगड़ती है। मानसिक दुख भी आपको विशेष तौर पर बना रहता है, फिर भी शारीरिक सुख आपको प्राप्त होता है, ठीक होता है। और व्यवसाय में भी आपको बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप भगवान शिव या हनुमान जी की उपासना करें, शांति करवाएं राहु केतु की। मैं उपाय यहाँ बता देता हूँ आपको। उपाय में आप करिए ये कि भगवान शिव जी का या फिर हनुमान जी का, ठीक है, हनुमान जी शिव जी का सहस्त्र नाम करें, पूजा पाठ हनुमान जी का शिव जी का पूजा पाठ आप करें। और साथ साथ में आप ये समझ लीजिए कि आपको काल सर्प शामक यंत्र भी जो है आपको धारण करना है, और राहु केतु का भी जो है आपको राहु केतु के मंत्रों का भी जाप करना है आपको या करवाना है। और काल सर्प शामक यंत्र भी धारण करना है आपको। तो ये चीजें आप करें
आपको अच्छा लाभ होगा और शांति बनी रहेगी। और शिव जी का पूजन तो निरंतर आपको करना ही करना है। इस प्रकार से मित्रों अब हम आगे कुंडली में फिर बताएंगे। धन्यवाद।